है ना? $42 क्वेश्चंस। तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं। 40 मिनट में 12 क्वेश्चन हमारे, है ना? स्लो है ना? हाँ, सीरियसली स्लो है, सीरियसली स्लो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग तो टारगेट कर रहे हैं कम से कम 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करने का। 20 क्वेश्चन जब हम लोग 1 घंटे में जाके करेंगे ना पेपर में, तब जाकर के आपकी गाड़ी पार लगने की बात करेगी। आप सोच, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी क्लास के अंदर, अब आप अपने तुरंत अपनी क्लास में पहुंच जाओ जहां भी आपकी रेस्पेक्टिव क्लास है, वहां ये सोचो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन लगा लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल औकात कितनी है क्लास की। नहीं समझ में? 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने वाले जितने बच्चे होंगे ना, वो पार हो गए बस। नहीं समझ में आया? इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप जिस भी बैच में पढ़ते हैं ना, वहां आप तुरंत सोच लो, आप तुरंत आपको क्लिक करने लग जाएगा कि कितने बच्चे। आपके दिमाग में मेरा ज्यादा ख्याल है जवाब आ गया होगा हार्डली 1 या 2। हाँ या ना? इसका मतलब भले कितना भी बच्चा कितना भी डेढ़ होशियार हो रहा हो, कितना भी होशियार हो, तो आपकी क्लास का बच्चा आपको कितना भी लगता हो कि यार ये बच्चा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि 20 कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कम से कम 20 कर जाएगा क्या? इससे आपको पूरा इंस्टीट्यूट दिखने लग जाता है, तुरंत आपकी आंखों में नाच जाता है कि पूरे इंस्टीट्यूट में अगर भाई 3000 बच्चे हैं ना, 3000 में से कितने बच्चे रियलिस्टिक फिगर में बाहर आ जाएंगे। इससे आपको अपना तो, जैसे एक तो कहते हैं ना आत्मावलोकन, ठीक है, अंदर से आपने अपना तो अवलोकन कर ही लिया, लेकिन साथ में ये भी आसपास में भी एक्सपेक्ट कर लिया कि जिन बच्चों को मैं होशियार मानता हूं वो भी कितने बाहर हैं। क्योंकि 20 होता है ना? 20 का मतलब 19 नहीं होता, है ना? हाँ, ये याद रखना। ये मैथ्स के फिगर हैं, ये फेल नहीं होते, ये बढ़ के ही आते हैं, ये पीछे नहीं जा सकते। तो ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। यहां पे आपको रहना, आप में से कई लोगों को ये भी, इसीलिए क्रैश कोर्स का फायदा इस बात से नहीं मिलता कि आप ये क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, इस बात से भी मिलता है कि आपको ये पता चलता है कि यार स्पीड की ट्रेन पे सवार जरूर रहना, स्पीड की ट्रेन पर सवार जरूर रहना। भले ही आपका मन कितना भी नीचे आ रहा हो, कितना भी आपका मोरल डाउन हो, उस दिन आपका ब्लड प्रेशर कितना भी लो चल रहा हो, लेकिन आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि पूरे खेल का सबसे बड़ा फैक्टर स्पीड है। सबसे बड़ा फैक्टर स्पीड है। उस दिन आपके नथुने फूले हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाई देखे ऐसा नहीं हुआ ना, तो आप दौड़ना शुरू ही नहीं करोगे। वेरी फर्स्ट इंस्टांस से, जैसे कहते हैं ना एंट्री से, क्या आपको पता चला पेपर आया, खुला, खुलते ही खटखट जितनी दूर तक मार्केट मचा सकते हो ना, खून खराबा कर आओ। 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे ही दहा दो, जितनी दूर तक खेल सकते हो 1-1.5 घंटे में। उसके बाद धीरे धीरे काबू करना चालू करो। जब आप 60 पे पहुंचो ना, थोड़ा सांस लेना कि अब 60 हो गए हैं। 60 का मतलब ये होता है 60%। 60% तो थोड़ा ज्यादा, इसको 66% कह लेंगे अपन, है ना? अब 300 नंबर का पेपर आएगा तो इसका मतलब 200 नंबर 66% होगा। आप समझ के चलना, ये गेम चालू हो गया, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं वार्न कर रहा हूं, 44 डेज के आसपास रह गए, क्योंकि 1 जनवरी आने के बाद में आप उसे गिनोगे नहीं 6 दिन को, आने वाले 6 दिनों को गिनोगे नहीं, क्योंकि ये तो आपका इधर उधर ट्रांसफर होने में निकल जाएगा, छोटे मोटे काम धंधों में, है ना? तो ये एक्चुअली में क्या ना, क्रैश कोर्स का यहां फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी कई लोग इस दौड़ में होंगे ना, अपने कोर्स को खत्म करने की दौड़ में होंगे। अधिकतर लोग कोर्स को खत्म करने की दौड़ में होंगे। किसी के दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था में आना है। ये समझ रहे हैं आप? ये जो है ना, अब जो ट्रांस पीरियड चालू है ना, ट्रांस का पीरियड समझते हैं आप? ट्रांस में आता है ना आदमी, नहीं? हाँ, एक बीच की अवस्था, त्रिशंकु अवस्था में आ गया। हाँ बिल्कुल, आप अब यहां से आप ट्रांजिशन में पहुंच जाओगे आप। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत मस्त बात है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन मेरी नजर से देखो, आपको समझ में आएगा।